सर एक सवाल है। भारत आयुर्वेद का जनक रहा है और हम लोग कहीं ना कहीं एलोपैथिक की ओर भाग रहे हैं, तो क्या इस सेमिनार में इसको लेकर भी कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे? बिल्कुल, आयुर्वेद का बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। आयुर्वेद का ही प्रचार प्रसार और बहुत शॉर्ट में कम समय में बताएंगे कि आयुर्वेद का जो बिगड़ा हुआ रूप है, जो घर में कोई बिगड़ जाता है ना बच्चा, वो एलोपैथ है। और एलोपैथ जो है मल्टीनेशनल जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको कैप्चर किए हुए। एलोपैथ में ही ये संभव है कि 7 रुपए की टैबलेट को आप 70 रुपए में दे दीजिए, 70 रुपए वाले को 7 से दे दीजिए। दवा आपके किचन में रहती है, तमाम तरीके की दवाएं आपके किचन में है। दवा आपके घर के बाहर लगी हुई आप नहीं जान रहे। आयुर्वेद वो है, आयुर्वेद निःशुल्क आपके आसपास है, लेकिन हमको नॉलेज नहीं है। वो अगर नॉलेज हो जाएगी, एलोपैथ हवा में थोड़ी बनता है। आयुर्वेद का बिगड़ा हुआ रूप है, पौधे से ही बनाते हैं, लेकिन पैकिंग करके और जिस तरीके से हमको किया जा रहा है, हमारे ऊपर उसका ट्रायल हो रहा है, वो बहुत नुकसानदेह और तमाम उसके साइड इफेक्ट है। उसी चीज़ को हम लोगों को बताना लोगों को, जो लाइफ स्टाइल की जो टॉपिक है वो यही है कि आपको मेडिसिन ना खानी पड़े। मेडिसिन आपके आस ही पास सब जगह, तमाम चीज़ें ऐसी आप लाइफ स्टाइल चेंज करिए। एंटीबायोटिक हल्दी से अच्छा कोई एंटीबायोटिक नहीं है, हम लोग उसको प्रयोग करने का तरीका ही हमको नहीं मालूम। जीरा आपका क्या है, हींग क्या है, लौंग क्या है, ये सब दवाइयाँ हैं, लेकिन कैसे प्रयोग करना हमको जानकारी नहीं। उन्होंने बता दिया तो हम लोग तेल में डाल के खा लेते हैं, तो बहुत नुकसान कर जाते हैं। फर्रुखाबाद के बेवर रोड पर स्थित मेजर एचडी सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जेजेएपीएस फाउंडेशन की ओर से आयोजित होने वाले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को लेकर संस्था के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव व डायरेक्टर डॉक्टर अनीता रंजन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान श्री यादव दंपत्ति ने जानकारी देते हुए बताया, यह अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 2 दिनों तक चलेगी, जो कि 6 और 7 अक्टूबर को होगी। इसमें ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, नेपाल, भारत, न्यूयॉर्क, फ्रांस आदि देशों के जाने माने आयुर्वेद जगत के वरिष्ठ चिकित्सक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल होकर आयुर्वेद चिकित्सा पर प्रकाश डालेंगे। मुख्य रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से मानव जीवन से जुड़ी बीमारियों और उनकी रोकथाम और इलाज की अवधारणा को समझने के लिए आयुर्वेदिक दृष्टिकोण के प्रचार प्रसार पर प्रकाश डाला जाएगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा, आयुर्वेद में बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज संभव है व हमारे आसपास व घर में ही ऐसी आयुर्वेद की कई जड़ी बूटियां मौजूद होती हैं, जिनका उपयोग कर हम काफ़ी हद तक अंग्रेजी दवाइयों के इस्तेमाल से बच सकते हैं। सेमिनार के बारे में मैंने बता ही दिया है टॉपिक। 2 दिन का प्रोग्राम है, उसका डिटेल शायद आप लोगों को भी इन्होंने मिला होगा या मिल जाएगा। बाकी आप लोग अगर कुछ जानकारी चाहेंगे तो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट आने वाले समय में आपको दिखेगा। जैसा कि मैम वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में है और आपका एक ट्रेनिंग सेंटर है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से, तो यहाँ से भी जो बच्चे जाएंगे, अगर वहाँ जाएंगे तो 6 महीने की मैडम जो है ट्रेनिंग देगी और वहाँ से सर्टिफिकेट बहुत से बच्चे जो लोग ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहेंगे। ये मैम जो है आपका एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सर्टिफिकेट आप देंगे बच्चों को, तो एक रास्ता ये भी खुलेगा कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो अगर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहेंगे BMS करने के बाद, तो वहाँ से कुछ ना कुछ नया सीख करके आएंगे। 6 महीने की उनको ट्रेनिंग रहेगी और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से रिकगनाइज इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से बाहर किस तरीके से लोग ट्रीटमेंट करते हैं। आज जो है मैडम ने बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा लेक्चर भी दिया और कुछ पेशेंट थे उनको भी आपने एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया। बेसिकली जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं हमारी पद्धति है और हर जगह कहीं ना कुछ अलग अलग अनुभव होते हैं, उनकी अपनी अलग पद्धति है। तो इस तरीके के सेमिनार से जो हमारी शिक्षा की गुणवत्ता है उसका आदान प्रदान होता है। जो हमारे पास बेहतर है वो वहाँ जाती है और वहाँ की बेहतर चीज़ें हमारे पास आती है। हम लोग सेमिनार और हम ये कोशिश करेंगे, ये बड़ा प्रोग्राम है, इसको यूपी गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन के बाद ही आप इसको करा सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे हर साल तो परमिशन गवर्नमेंट, लेकिन 2 साल में कम से कम एक प्रोग्राम कराएं और हर बार बड़ा और उससे बेहतर कराएं। ये हमारी प्रयास है। लेकिन वहाँ डिफरेंट टाइप से करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ सिरोधारा तेल से करते हैं,
तो वहाँ पे मैडम बता रही है कि मिल्क से करते हैं अनुसूया द्वारा, उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं वो सब बच्चों को बताएंगे कि तेल से ये बेनिफिट्स हुआ तो इससे ये बेनिफिट, तो कुछ डिफरेंट है वहाँ पे, यहाँ से अलग हटके है, वही डिजीज़ वही है, वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा इसमें जो मैडम ने बताया अभी कि जो मेडिसिन देते हैं वो बात की चीज़ है, उसके पहले काउंसलिंग होती है, तो काउंसलिंग को कराने का तरीका होता है वो हर जगह थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अपने यहाँ लोग अपने तरीके से काउंसलिंग कराते हैं, और जब हम लोग जाते कभी कभी दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स रहते हैं वेदांता में या एम्स में, उनका काउंसलिंग का तरीका अलग होता है, लेकिन अब बाहर आप जाएंगे तो उनका तरीका अलग होगा, चीज़ें वही होती हैं, लेकिन जो है जो काउंसलिंग का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट हो। और आप बता रहे जैसे बच्चों में होता, बच्चों में भी तनाव होता है, उसका जो कारण होता है उस पर वर्क करते हैं।